जब हमारे पास पेशाब में जलन होने जैसी समस्या के लिए पेशेंट हमारे पास आते हैं या यूटीआई जिसे बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऐसी कंडीशन में क्या सिर्फ रेमेडी इस बीमारी के नाम के आधार पर देनी है एज अ होम्योपैथ, या फिर हमें इस सिम्टम्स के साथ, इस बीमारी के साथ हमें रूब्रिक हंटिंग करनी है? कभी भी यूटीआई का पेशेंट आपके पास आएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का पेशेंट आएगा ना, तो वो सिर्फ ये नहीं बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे पेशाब में दिक्कत है। वो बताएगा, बहुत सारे सिम्टम्स आपको देने लग जाएगा। डॉक्टर साहब पेशाब में जलन होती है, पेशाब करते समय दर्द होती है, या फिर रुक रुक के यूरिन आती है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन होता है, या फिर कई बार यूरिन का जो कलर होता है वो चेंज होता है। तो देर आर सो मेनी सिम्टम्स, और इन सिम्टम्स के बेसिस पर ही हम होम्योपैथ रेमेडी को कैच करते हैं, राइट? तो ये रेमेडी का जो सिलेक्शन है वो किस बेसिस पर करेंगे? पेशेंट ने जो हमें सिम्टम्स दिए हैं, जो सिम्टोमेटोलॉजी दी है, उन सिम्टम्स को हम रूब्रिक क्या होते हैं? हमारी सिम्टम्स की एक फॉर्म है, एक कन्वर्टेड लैंग्वेज है जो हमें हमारे रेपर्टरी में मिलती है, राइट? रेपर्टरी क्या है? एक ऐसी ऑथेंटिक हमारा टूल है जो हमें रेमेडी फाइंड आउट करने में पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के थ्रू हेल्प करता है। एक एक सिम्टम्स को हम रूब्रिक में कन्वर्ट करके इजिली जो भी मेंशन्ड रेमेडी है उनके थ्रू जा करके एक रेमेडी का सिलेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट ने यूटीआई में आपको 10 सिम्टम दिए या 5 सिम्टम दिए, इन पांचों सिम्टम्स के बेसिस पर हमारे पास 5 रूब्रिक होंगे, और ये पांचों रूब्रिक्स में कई सारी रेमेडीज हैं मेंशन होंगी। मे बी एक रेमेडी हो सकती है, या फिर 10 या उससे भी ज्यादा रेमेडीज मेंशन हो सकती हैं। इतने सारे रूब्रिक्स, 5 रूब्रिक्स में से जिस रेमेडी ने सबसे ज्यादा सिम्टम्स को कवर किए, जितने ज्यादा रूब्रिक कवर किए, वही रेमेडी हमारे पेशेंट के साथ जाती है। कई बार उस रेमेडी को हमें अच्छे तरीके से कंफर्म करना होता है, वेरीफाई करना होता है। उसके लिए और हमें क्या चाहिए? पेशेंट के फिजिकल सिम्टम्स, उसके मेंटल सिम्टम, वो भी स्ट्राइकिंग, रेयर, पिक्यूलियर, जो पेशेंट को एज अ पर्सनालिटी रूल आउट करने में हमें हेल्प करे। क्योंकि आप जानते हो, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट and has their own identity, their own peculiarities, their own characteristic features, right? मैं यहाँ पे हूं तो मेरी peculiarities, मेरे behavior pattern, मेरे physical general, मेरी कंप्लेन करने का तरीका, मेरे सिम्टम्स विल बी श्योरली डिफरेंट फ्रॉम यू ऑल, राइट? तो इस तरीके से हमारी रेमेडी का हम सिलेक्शन करेंगे। तो आप ओवरऑल समझ गए होंगे, एलाबोरेट कर दिया है मैंने, कि आज हम बात करने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में, पेशाब के इन्फेक्शन में हम रूब्रिक्स किस तरीके से फ्रेम करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो अ पैथोलॉजिकल सिलेक्शन ऑफ रूब्रिक्स। इस सेशन को जरूर पूरा अच्छे से सुन लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आई ओपनिंग रहेगा। किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन में आप डायरेक्टली मेडिसिन लेके नहीं बैठोगे, आप केस को सही तरीके से लोगे, और ऐसे रूब्रिक अगर आपने एक बार सिर्फ देख लिए तो आपको जीवन में ये भूलने वाले नहीं है। दे आर वेरी वेरी इजी। कहां से डिस्कशन कर रही हूं मैं? बोरिक से कर रही हूं, बिकॉज दिस इज द बेस्ट रेपर्टरी फॉर पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन। सो फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू ऑल इन माय पेज। मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे पेज पर। मैं हमेशा आपके लिए हेल्थ एंड होम्योपैथी रिलेटेड वीडियोज लेकर के आ रही हूँ। इस समय हमारा जो लर्निंग सेशन चल रहा है वो एक सीरीज चल रहा है, जहां पे हम पैथोलॉजिकल रूब्रिक फ्रेम करना सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इजी है, जो हमें कभी किसी ने नहीं सिखाया। आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास अगर ये रेपर्टरीज टेक्स्ट बुक्स हैं तो आप बहुत अच्छे से अपने प्रिस्क्रिप्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। करना सिर्फ 2 काम है। द वन इज कि आपको इसको रेगुलरली इस पे काम करना है। कोई भी एक केस आए, सिंगल केस आए, उसके सिम्टम्स लेना है, भले ही वो आपने सही तरीके से ना लिए हो, पेशेंट ने हाइड किया हो, पूरी हिस्ट्री ना मिली हो, लेकिन आपको केस लेना है और एक एक सिम्टम्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उसकी भाषा को रूब्रिक में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं ये सेशन भी मैं कई बार ले चुकी हूँ, आप मेरे वीडियोस जाकर के सर्च कर सकते हैं। आगे भी हम इस पे जरूर सेशन करेंगे। तो ये जो मेरे वीडियोस हैं सभी होम्योपैथ्स के लिए हैं, फॉर ऑल होम्योपैथिक स्टूडेंट, प्रैक्टिशनर एंड ऑल होम्योपैथिक लवर। और मेरा जो मोटो इन वीडियोस को लेकर के आने का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने फायदे के लिए बेसिकली कर रही हूँ। मेरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि एवरी डोर स्टेप तक होम्योपैथी पहुंचे, हर पर्सन होम्योपैथिक रेमेडी और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सीख करे अपने नियर बाई डॉक्टर के पास। और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरी सोसाइटी, मेरे आसपास के लोग हैं, वो होम्योपैथिक रेमेडी का नॉलेज रखे, उसके ट्रीटमेंट के बारे में जाने, और जब भी किसी बीमारी से सफर करे तो सबसे पहले वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले। वो मुझसे भी ले सकते हैं, उनके पास जो डॉक्टर है उनसे भी ले सकते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा फायदा है कि लोगों तक होम्योपैथी पहुंचे, उन्हें ये पता चले कि ये जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये डेफिनेटली पूरी तरीके से सेफ, इफेक्टिव है।
आपको क्योर देता है और आपकी परेशानी को ठीक करता है। बस काम आपको सिर्फ एक करना है कि आपको होम्योपैथी पे बिलीव करना है पेशेंटफुली और अपने केस को डॉक्टर से डिस्कस करना है। सेल्फ मेडिकेट प्लीज मत करिएगा। इसी की वजह से होम्योपैथी की जो पीछे जाती है वो यही है कि आप खुद से रेमेडी उठा करके लेते हो और हर रेमेडी सिम्टम्स पे बेस्ड होती है। सो दैट हो सकता है कि आप जो रेमेडी ले रहे हो उसके सिम्टम्स करेक्ट आपने चुनाव ना किए हो, बिकॉज यू डोंट नो द साइंस बिहाइंड द होम्योपैथी, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली देखा जाए, जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है किसी मेल या फीमेल को, तो कुछ पिक्यूलर सिम्टम है जिन्हें हम कॉमन सिम्टम कहते हैं, वो हमारे सामने आते हैं। इन कॉमन सिम्टम को हमें कभी छोड़ना नहीं है, इन्हें हमें जरूर कलेक्ट करना है। साथ में हमें पिक्यूलियर स्ट्राइकिंग सिम्टम पे भी काम करना है। ये पिक्यूलियर स्ट्राइकिंग सिम्टम्स क्या होते हैं? ऐसे सिम्टम्स जो पेशेंट ने पहले कभी महसूस ना किए हो या ऐसे सिम्टम्स महसूस कर रहा हो जो बिल्कुल डिफरेंट हो, जो उसके लिए इंडिकेटेड हो, राइट। और ये जो नए सिम्टम है, ये जो पिक्यूलैरिटीज हैं या फिर ये जो रेयर सिम्टम है, ये पेशेंट के साथ बिल्कुल एक डिफरेंस के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ना, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर साहब मुझे ना जब भी यूरिन होता है ना तो उस समय ऐसा लगता है कि मैं अपने पेट को दबा करके रखूं, बिल्कुल ऐसे प्रेस करके रखूं, तो मुझे यूरिन बहुत अच्छी तरीके से पास होती है। डॉक्टर साहब जब मुझे यूरिन आती है ना, जब मुझे इन्फेक्शन होता है, मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगती है, मुझे बहुत पानी पीने का मन करता है। सो ऐसा हर पेशेंट के साथ नहीं होता। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं जिन्हें हमें कैच करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सिम्टम्स क्या मिलता है यूटीआई में? फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, कई बार यूरिन आना, पेशाब आना, इनकॉन्टिनेंस भी बोलते हैं, कई बोलते हैं फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, पेशेंट को बार बार यूरिन आ रही है, ठीक है। तो आपका सिंपल जो रूब्रिक है, आप यूरिन चैप्टर में जाएंगे और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन अगर आप लेंगे तो आपको ये डेफिनेटली मिल जाएगा रूब्रिक। साथ में अगर आप देखते हैं कि पेशेंट बोल रहे हैं डॉक्टर साहब जलन बहुत होती है, बर्निंग यूरिनेशन, बर्निंग यूरिनेशन, आपको यूरिनरी सिस्टम में जाना है और वहां पे आप देखेंगे यूरिन में जाएंगे, वहां पे बर्निंग मिलेगा। बर्निंग में ये पेन सेंसेशन में भी आता है फ्रेंड। अगर पेशेंट आपको बोलेंगे डॉक्टर साहब मुझे बर्निंग होती है, तो आप यूरिन पेन बर्निंग सेंसेशन के साथ भी जा सकते हैं। स्मार्टिंग होता है, कई बार डॉक्टर साहब इतना तेज पेन होता है, ऐसे लगता है बिल्कुल चिलक जाता है, समझ में ही नहीं आता कि मतलब जान निकल जाती है जब यूरिन होता है ना, वायलेंट पेन के साथ ऐसा लगता है कुछ चिलक सा गया। तो स्मार्टिंग पेन होता है जहां पे पेशेंट बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, राइट। तो ये रूब्रिक आपने लेना है। साथ में पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब यूरिन ऐसा लगता है सबका कलर चेंज हो गया है, पेल यूरिनेशन हो सकता है, पीला यूरिन, रेड यूरिनेशन हो सकता है, लाल यूरिन, फ्रोदी यूरिनेशन हो सकता है जहां पे झाग आता है। डॉक्टर साहब मेरे पेशाब में झाग आता है। जब झाग आने लग जाए तो हो सकता है कि एल्ब्यूमिन रेज्ड हो सकता है क्रेटिनिन लेवल रेज्ड हो सकता है यूरिक एसिड रेज्ड हो, या कई बार पेशेंट जो है पानी का इंटेक कम करते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से भी इस तरह का यूरिनेशन देखा गया है। सो देयर आर सो मेनी कॉजेज, बट सिम्टम्स क्या है? फ्रोदी यूरिनेशन, यूरिन में जाइए, फ्रोदी में चले जाइए, आपको डेफिनेटली ये रूब्रिक मिल जाएगा। जब आप फ्रोदी लेते हो तो कई सारे यहाँ पे, जस्ट अ मिनट पे बता देती हूँ, कई सारी रेमेडीज आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएंगे। तो कोई कंफ्यूजन का लेवल नहीं है कि फ्रोदी यूरिनेशन में कौन सी रेमेडी पे बात मत करिए। आपने यूरिनेशन लिया है फ्रोदी, डॉक्टर साहब झाग आता है, डोंट स्किप इट। आप ले लिए यूटीआई, बर्निंग, पेन और रेमेडी दे दी। नो, पेशेंट कह रहा है फ्रोदी है, झाग आ रहा है, आप ये लीजिए। यहाँ पे बर्वेरिस भी मिल जाएगी आपको, बहुत सारी रेमेडीज हैं जो यहाँ पे मिलेंगी, राइट। पर एक सिंगल रेमेडी फाइंड आउट करने के लिए हमें और भी तो जाना है कि भाई और क्या हो रहा है आपको। तो पेशेंट क्या क्या बोल सकते हैं, देखिए सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगी चीजें। हाँ, सबसे पहले पेशेंट बोल सकता है डॉक्टर साहब मेरे जब पेशाब जब मैं करता हूँ या यूरिन पास करता हूँ, उसके बाद ऐसा लगता है कुछ जमा हुआ है उसमें, सेडिमेंट टाइप या सेडिमेंट्स कुछ जमाव है उसमें, हो सकता है एसीटोन हो। जब उनका यूरिन आरएम आप कराते हैं ना, रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक जांच बोलते हैं इसको, पेशाब की जांच, यूरिन आरएम जब आप कराते हैं तो पेशेंट में सारा कुछ निकल के आता है कि उसका जो कलर है वो कैसा है, उसका जो नेचर है वो कैसा है, अल्कलाइन है या एसिडिक है, ठीक है। जिन लोगों में बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है वहां पे एसिडिक यूरिन भी कई बार मिलता है। तो ये सारे रूब्रिक्स है हमारे पास, एसिडिक यूरिन के लिए भी है। अगर आपने इसमें देखा है कि एसिडिक आ रहा है यूटीआई में, जो उसका यूरिन का जांच हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वहां पे अगर एसिडिक है तो यू कैन सी द रूब्रिक इज हियर, यूरिन टाइप एसिडिक, ठीक है, अम्लीय यूरिन हो गया है उसका। और यहां पर हमारे पास रेमेडीज हैं, पल्सिटिला है, सारसा है, ऑसिमम है, नक्स है, सीपिया है, सल्फर है, लाइको है,
lithium carbide, cantheris is there, benzoic acid is there, so many remedies are there. It means कि homeopathic remedies ऐसे symptoms में, ऐसी complaint में बहुत अच्छा काम करते हैं. You have to know पेशेंट के साथ क्या क्या पिक्यूलैरिटी है. सो जो लोग कहते हैं ना कि जांच नहीं देखना, हमें जांच से क्या मतलब, हमें जांच क्यों करानी है? नो, अगर पेशेंट ने इन्वेस्टिगेशन कराने हैं आप कराइए. यूटीआई भी आप देखिए कि उसका नेचर ऑफ यूरिन क्या है, एसिडिक है, अल्कलाइन है, उसका कलर कैसा है. कई बार पेशेंट ना, आजकल वेस्टर्न टॉयलेट है तो कई बार पेशेंट एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते कि उनकी यूरिन में सेडिमेंट्स आ रहे हैं, कुछ कॉम्पोजिशन है उनकी यूरिन में, या कलर चेंज हो गया, उन्हें नहीं पता चलता, बिकॉज दे फ्लश आउट, दे डोंट नो. तो जब भी आप ये इन्वेस्टिगेशन करा लोगे ना, आपको उसका कलर भी पता चल जाएगा कि रेडिश यूरिन तो नहीं है, हिमैच्यूरिया तो नहीं हो रहा है, कुछ जमाव या कुछ सेडिमेंट्स होने की वजह से कलर भी यूरिन का चेंज हो जाता है, कई बार ब्लैक यूरिन भी आता है. तो ये सारी चीजें हमें 1 बाय 1 देखने होते हैं. ठीक है, जैसे कि किडनी पेशेंट होते हैं जहां पे एल्ब्यूमिन बढ़ा हुआ है, यूरिन में आया एल्ब्यूमिन प्लस प्लस प्लस, शुगर प्लस प्लस प्लस, तो क्या हमें इसे अवॉइड करना है? देयर इज रूब्रिक, यूरिन टाइप एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिन है वहां पे, देयर आर मेडिसिन. तो क्यों हम स्किप करेंगे? पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन हम क्यों नहीं करेंगे जब हमारे पास ये रूब्रिक्स अवेलेबल है और उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट भी फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, या कई बार आप देखोगे ब्लडी यूरिन आता है, हिमैच्यूरिया इज देयर, सिंपल रूब्रिक हिमैच्यूरिया. बर्निंग, स्कोल्डिंग, हॉट, आप देखेंगे कई बार पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब जलन नहीं लगती, ऐसा लगता पेशाब गर्म आती है, हॉट सेंसेशन, वो भी एक तरह की बर्निंग है. तो आप ले सकते हैं यूरिन, बर्निंग, हॉट. देयर आर रेमेडीज, 15-20 रेमेडी आपको ग्रुप में है जो अलग करके आपके पास आ जाएंगी. कई बार पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब पेशाब एकदम ठंडी ठंडी महसूस होती है. सी द डिफरेंस, ये रेयर सिम्टम है, सब पेशेंट के साथ नहीं होगा ये, लेकिन इसके लिए भी हमारे पास रूब्रिक है एंड देयर इज सिंगल रेमेडी. यूरिन टाइप, यहाँ पे क्या मिल रही है? कोल्ड फीलिंग, नाइट्रिक एसिड, सिंगल रेमेडीज देयर. ठीक है, साथ में ही आप देखेंगे चिपचिपी यूरिन, विसिड, ग्लूट, चिपचिपी यूरिन अगर हो रही है, ग्लूई, तो वहां पे आप देखोगे फास्फोरिक एसिड रेमेडी है जहां पे डिपॉजिट्स आते हैं. वाओ, वेरी नाइस. ये रूब्रिक भी मैंने अभी पहली बार ही देखा है. तो इस तरीके से हम ना अपने जितना ज्यादा हम इन चीजों को करते हैं उतना हमारा वाइड रेंज ऑफ थॉट बढ़ता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग रेपर्टरी के लिए बढ़ती है. और एक चीज और है इसके साथ कि हमें केस लेना भी आने लग जाता है, बिकॉज हम होम्योपैथ्स को सही केस टेकिंग आना जरूरी है. और सही केस टेकिंग का दायरा सिर्फ ये नहीं कि पेशेंट आया उसने हमें सिम्टम दिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए. जब आप ऐसे काम करोगे तो आपको पता चलेगा ना कि आपको क्या चाहिए. कभी आपने यूरिन की रिपोर्ट देखी है? रूटीन माइक्रोस्कोपी किसी पेशेंट का कराइएगा, खुद का कराइए और आप उसकी रिपोर्ट्स पढ़िए, उसमें क्या क्या चीजें हैं, वो सारे रूब्रिक्स आपको आपकी रेपर्टरी में मिलने वाले हैं. सो व्हाई नॉट, इस पे काम करते हैं ना, रिजल्ट देते हैं ना अपने पेशेंट को. ठीक है, साथ में और देखते हैं कलर अपीयरेंस की मैंने बात करी. यूरिन का कलर अगर ब्लैक और इंकी है, डॉक्टर साहब समझ में ही नहीं आता पेशाब कैसी आती है, ऐसा इंक जैसी ब्लैकिश यूरिन आता है, मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है. ये आपके पास सिंगल रूब्रिक मिल जाएगा. ब्राउन, डार्क, क्लाउडी, टर्बिड, कई बार आप देखोगे क्लाउडी यूरिन मिलती है किडनी अफेक्शन के पेशेंट्स में, या कई बार डिहाइड्रेशन के केसेस में क्लाउडी यूरिन मिलेगी. एक्सीडेंटल केसेस होते हैं वहां पे इस तरीके का अपीयरेंस देखने मिलता है. तो हमारे पास रूब्रिक है. ठीक है, साथ में आप देखोगे यूरिन में अगर स्मेल आती है ना, कई बार ऐसे पेशेंट्स बोलते हैं डॉक्टर साहब जब यूरिन पास करते हैं सब एक अजीब सी स्मेल आती है. तो उस स्मेल में भी देखना है कि पेशेंट को किस तरीके का ऑर्डर है, उसे हम ऑर्डर बोलते हैं, ODOR, ऑर्डर. ठीक है, और ये जो ऑर्डर है इसमें आप देख सकते हैं फीटेड, फाउल, बदबूदार स्मेल आ रही है, बिल्कुल सड़ी हुई बदबूदार स्मेल आ रही है. देयर आर सो मेनी रेमेडीज, यहाँ पे अराउंड 20 रेमेडीज हैं. सल्फर है, डल्क है, सीपिया है, स्टोन्थिनम है, क्रियोजोट है, आर्सेनिक है, बेंजोइक एसिड इज देयर. बहुत स्मेलिंग होता है ना बेंजोइक, पता ही होगा आपको. क्रियोजोट इज वेरी स्मेलिंग. ठीक है, फिश लाइक यूरेनियम, फिश लाइक यूरेनियम, गार्लिक लाइक क्यूप्रामास. माय गॉड, देखिए आप कितना स्पेशल रूब्रिक्स है हमारे पास रखे हुए हैं. हमें ये स्मेल पता होनी होगी, कैसी स्मेल आती है. पेशेंट विल डिफाइन यू, अगर आप पूछेंगे ना, इसलिए मैं कहती हूँ आपको पता होना चाहिए कि आपको पूछना क्या. अगर पेशेंट ने हिस्ट्री दे दी, आपने हिस्ट्री ले ली, यू आर सेटिस्फाइड, अब आपको यहाँ पे रूब्रिक फ्रेम करना है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमने हिस्ट्री ली है, PQRS सिम्टम्स लिए हैं, या हमने जो कंप्लीट लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कॉन्कोमिटेंट बेस्ड हमने जो हिस्ट्री टेकिंग करी है, उसमें हमें और क्या चाहिए. तो वो कैसे पता चलेगा? जब आप इस तरीके से काम करेंगे, जब आप साइंटिफिकली आर्टिस्टिक तरीके से रेपर्टरी का यूज करना सीखेंगे, यू कैन टेक योर केस वेरी नीटली एंड वेरी प्रॉपरली. ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो कि
सेडिमेंट्स की बात मैंने आपको बता ही दिया, सेडिमेंट्स पे ज़्यादा नहीं करते हैं। मेनली आप कलर देखिए, कलर ऑफ यूरिनेशन पे ज़रूर काम करिए। एंड साथ में ही ऐसे पेशेंट्स में जहाँ पर यूरिन के साथ म्यूकस आने लग जाए, स्लाइम जैसा म्यूकस, या फिर ऑक्सलेट्स आने लग जाए जिनमें किडनी के स्टोन होते हैं और ऑक्सलेट प्लस प्लस रहता है यूरिन में, वहां पे आप देखोगे बर्बेरिस, काली सल्फ, नाइट्रम फॉस, नाइट्रिक एसिड, कई सारी रेमेडीज, ऑक्सैलिक एसिड मेंशन्ड है और ये हमें हेल्प करती हैं ऐसे रूब्रिक्स में प्रिस्क्रिप्शन के लिए। फॉस्फेट अगर आ रहा है तो यहाँ पे आपके पास मेडिसिन है। पस आ रहा है, यूरिन पस आता है, पस आप देखेंगे पसी यूरिन आता है, पसल्स आती हैं, तो कई बार ये जो रूब्रिक है पायोरिया बोलते हैं इसको, यहाँ पे आपको रेमेडीज जो है मिल जाएंगी। और एक्चुअली ये जो रेमेडी मेंशन रहेंगी ना, 10 रेमेडी, 5 रेमेडी, 20 रेमेडी, जितनी भी रेमेडीज होती हैं, ये उस ग्रुप में उस सिम्टम्स को कवर करने वाली रेमेडी है। अब आपके पेशेंट के साथ कौन सी रेमेडी जाएगी, वो उसकी हिस्ट्री जैसे जैसे आप लेते जाएंगे और नंबर ऑफ सिम्टम्स को जो रेमेडी कवर करेगी वही रेमेडी आपके पेशेंट के साथ जाएगी। ठीक है, तो ये जो यूटीआई में केस लेने का तरीका है, ये एक्चुअली मैंने आपको बताया कि इन चीजों पे आपको फोकस करना है। तो क्या क्या लिया आपने यूरिन का, यूरिन की क्वांटिटी दिया आपने पेशेंट को, उसके बाद सबसे पहले आप कलर देखो यूरिन का, नेचर देखिए, एसिडिक है, अल्कलाइन है, ठीक है। फिर उसमें आप देखिए डिपॉजिट्स क्या हैं, जिसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्स, हमारे पास सेडिमेंट मिलेगा। ठीक है, सेडिमेंट्स में क्या है, ऑक्सलेट है, फॉस्फेट है, एल्ब्यूमिनस है, कैसा यूरिनेशन है। फिर उसका कलर देखेंगे तो उसमें कई बार फ्रोदी यूरिनेशन आ रहा है, ठीक है, और कई बार मिल्की यूरिनेशन आ रहा है, रेड यूरिन है, पिंक यूरिन है, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। स्मोकी यूरिन है, येलो यूरिनेशन, जो जॉन्डिस के पेशेंट है वहां पे आपको येलो यूरिनेशन मिलता है ना, तो येलो आपको मिल जाएगा। या फिर जो यूटीआई के पेशेंट है, डेफिनेटली जो यूटीआई यूरिनरी इन्फेक्शन है, तो वहां पे कंसंट्रेटेड यूरिन रहता है, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया है या इन्फेक्टिव होता है, तो वहां पे येलो यूरिनेशन सबसे पहले सिम्टम आता है। तो येलो डार्क आपको डायरेक्टली ये रूब्रिक ही मिल जाएगा, जहां पे चैलिडोनियम, क्रोटन टिगायोडम, ये सारी रेमेडीज मेंशन है, ब्रायनिया, कैम्फर, ठीक है। तो ये फ्यू ग्रुप ऑफ रेमेडीज हैं जो आपको बताएंगी। फिर इंटेंस उसकी स्मेल कैसी है, बदबूदार यूरिन है, ऑफेंसिव है, फीटेड है, ठीक है, गार्लिक स्मेल है, सोर है, स्वीटिश स्मेल है, ये आपने सारा कुछ यहाँ पे देखना है, इसको स्किप आउट नहीं करना है फ्रेंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यूरिन करते समय पेन हो रहा है, यस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी पेशेंट यूरिन वॉइड करता है, उसको या तो ड्यूरिंग यूरिनेशन पेन बर्निंग होगा, आफ्टर होगा, या फिर बिफोर होगा। एंड ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन अगर है, रुक रुक के आ रहा है, ये सारे रूब्रिक्स आपको इजिली मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, लाइक पेशेंट इज सेइंग कि डॉक्टर साहब जब भी मैं यूरिन करता हूँ उस समय मुझे बहुत तकलीफ होती है, इतनी जलन, इतनी ज्यादा स्मार्टिंग होती है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो उठ जाता हूँ करते करते। तो वहां पे आपको मिलेगा यूरिन कंप्लेंट्स ड्यूरिंग एक्ट, द सेंसेशन इज बर्निंग एंड स्मार्टिंग, देर आर मोर देन 20 रेमेडीज, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज चिल, नाउ द नेक्स्ट वन इज बर्निंग, नाउ द नेक्स्ट वन इज ईचिंग, खुजली बहुत होती है डॉक्टर साहब, तो यहाँ पर आपको लाइकोनक्स, एम्ब्राग्रेशिया, ये सारी रेमेडीज मिल जाएंगी। सो यू कैन सी दैट कि सारे जो सिम्टम्स है पेशेंट के वो हमें चाहिए, सारे सिम्टम्स को हमें रूब्रिक में कन्वर्ट करना है और उसकी बेसिस पर ही रेमेडी का सिलेक्शन करना है। अब दर्द किस तरीके के होते हैं, यूरिन करते समय पेन इन जनरल, अगर नॉर्मल पेन होता है डॉक्टर साहब, यूरिन पास करते समय पेन बहुत ज्यादा होता है। सो यू कैन सी कटिंग, स्टिंगिंग, स्टिचिंग, किस तरीके का पेन है, ऐसा लग रहा है कट जाएगा, ऐसा लग रहा है कोई प्रिक कर रहा है, सुई चुभने जैसा, स्टिचिंग जैसे टांके लगाते हैं ना, कुछ स्टिच करता है, चुभता है, फिर निकलता है, चुभता है, फिर इस तरह का पेन होता है डॉक्टर साहब। ड्रॉइंग, रेडिएटिंग ऑफ लेबिया, लेबिया तक पेन जाता है, राइट, इस तरीके के सिम्टम्स फीमेल के पास मिलेंगे आपको। प्रेसिव पेन, डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा ऐसा लगता है दबाव हो रहा है, बहुत दबाव, भारीपन लगता है, ये सिम्टम्स आपको मिलेगा। साथ में स्टूल इनवॉलेंट्री, यूरिन डॉक्टर साहब आती है ना और जाते जाते यूरिन निकल जाती है, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन। स्वेटिंग, पसीना बहुत निकल जाता है डॉक्टर साहब उसी समय, जब भी मैं यूरिन वॉइड करने जाती हूँ या जाता हूँ तो मुझे पसीना बहुत निकलता है। बहुत सारी रेमेडीज हैं यहाँ पे। ड्रॉइंग, रेडिएटिंग टू थाई, कई बार पेशेंट बोलते हैं यूरिन करते समय मुझे थाई तक पेन जाता है, दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग रेडिएटिंग टू थाई। ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ऐसा एक ड्रॉइंग सेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। या इसको कई बार हम लोग फ्लाइंग सेंसेशन भी बोलते थे, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक दर्द जाना। एंड रेडिएट टू थाई, थाई तक जा रहा है, वहां पे बर्बेरिस मिलेगी आपको। ड्रॉइंग रेडिएटिंग टू टेस्टिकल, कई बार मेल को टेस्टिकल तक पेन जाता है ड्यूरिंग वॉइडिंग ऑफ यूरिन या ड्यूरिंग यूरिनेशन, बर्बेरिस,
इरिजिरॉन, सारी रेमेडीज है यहाँ पे, ठीक है। अगर कॉसिक्स तक पेन जा रहा है, रेडिएट कर रहा है, तो ग्रेफाइटिस, रेडिएटिंग पेन, ओके। एंड अगर पेन चेस्ट या फिर शोल्डर तक जा रहा हो, दिस इज वेरी रेयर। डॉक्टर साहब यूरिन करते समय ना चेस्ट में पेन होता है और साथ में ऐसा लगता है जैसे मेरे शोल्डर में दर्द जा रहा है, तो यहाँ पर भी आपके पास एक रेमेडी है, ओके। सो ये सारे सिम्टम्स आपने लेने हैं और इस तरीके से यूटीआई में हमें रूब्रिक फ्रेम करने में हेल्प लगती है। और ये जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है ना, इन पे इनके सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कलेक्ट करिए और इस तरीके से रूब्रिक फ्रेम करने की एक हैबिट डालिए, टेंडेंसी बनाइए, सो दैट आपका जो केस रहेगा काफी श्योर रहेगा, आपकी रेमेडी कंफर्म रहेगी और रिजल्ट डेफिनेटली फिर आपको मिलता है, राइट। So this is all for today friends. Thank you so much for watching and giving me your valuable time. वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। आप सभी का बहुत सपोर्ट मुझे मिल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगी, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। जिन लोगों ने भी मुझे लाइव अटेंड किया है, आप कहाँ से अटेंड कर रहे हैं सर, जरूर मुझे मैसेज करिएगा। और अगर आप हेल्थ रिलेटेड किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट करिए, आई विल श्योरली प्रिपेयर टॉपिक on that topic, okay। So this is all for today. Thank you.